Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Pathfinder Defense Academy. My name is Dr. Mansi Mishra and today I am back on this platform where I am going to discuss the ideal timetable for an MNS aspirant. अब आज हो गई है आपकी 16 जून और MNS एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स, मैं MNS एस्पिरेंट्स ना कह के इन्हें नीट एस्पिरेंट्स, ठीक है, नीट एस्पिरेंट्स जरूर कहूंगी क्योंकि अब एमएनएस की एंट्री भी नीट के थ्रू हो गई है। अब एमएनएस की एंट्री क्या है? नीट के थ्रू। तो आजकल तो भाई होश उड़े हैं हमारे नीट एस्पिरेंट्स के, समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब कुछ भी दिमाग में भी ब्लैंक है। ऐसे में जो टाइम टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एस्पिरेंट को एस्पिरेंट से उठाकर सक्सेस की जो कुर्सी है वहां तक बैठाने का, ठीक है। यानी जो टाइम टेबल है, एक आइडियल टाइम टेबल आपका गेम चेंजर है, लाइफ चेंजर है। जब भी आप इंटरव्यूज देखते हो सक्सेसफुल पर्सन्स के, तो आप देखते हो कि वो कहते हैं कि भाई मैंने एक टाइम टेबल सेट किया, उसमें एक अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी, उसे डेली फॉलो किया और बहुत सारी चीजें। तो टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट दैट एन आइडियल टाइम टेबल, कि आइडियल टाइम टेबल इस समय लास्ट 30 डेज के लिए एक नीट एस्पिरेंट का क्या होना चाहिए। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, यानी आप एक बहुत बड़े एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आपके लिए है सिर्फ और सिर्फ आपके पास है 30 डेज, ठीक है। इन 30 डेज में आपके पास सिचुएशन है डू एंड डाई की, यानी करो या फिर मरो। मरो का तो हम ऑप्शन ही नहीं लेके चलते, डाई वाला ऑप्शन ही हम कैंसिल करके रहते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है डू का, यानी करना ही करना है आपको। ऐसे में आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए कम से कम मिनिमम 7 आवर्स की स्टडी यहाँ पर चाहिए, मिनिमम 7 आवर्स की स्टडी चाहिए। अगर आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको दिन में ही पढ़ना चाहिए या राइट में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर आप अपने सेट रूटीन को डिस्टर्ब करोगे तो आपको उस रूटीन के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे और ऐसे में हो सकता है आप बीमार पड़ जाओ या फिर आपके 2-3 दिन वेस्ट हो जाए। तो जो भी आपका रूटीन है उसको चेंज मत करिए, उसी रूटीन में आप अपने आप की, जिसमें भी आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है, अगर आप नाइट वॉचर हो, रात में आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है तो रात में पढ़ाई करिए, डे में आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो डे में पढ़ाई करिए, जैसा भी है आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, ठीक है। लेकिन कम से कम 7 से 8 घंटे अपने प्रिपरेशन को अब ज़रूर दीजिए। इन 7 से 8 घंटों में कम से कम आपको अभी 2 से 3 आवर्स देने हैं अपनी बायो के लिए, जहां पर आपको एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी और साथ ही साथ पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करने हैं। अब अधिकतर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम पीवाईक्यू का क्या रोल है, हम पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए बच्चों को क्यों कहते हैं। देखो, जब आपने चैप्टर पढ़ा या फिर चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी कितनी चीजें आपके दिमाग में रह गई, ये सिर्फ आपको तभी पता चल पाएगा जब आप उसके पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तभी आप सिर्फ अपने आप को टेस्ट कर पाओगे कि आपने जो एक्चुअली में 2-3 घंटा रिवाइज करने में या फिर पढ़ने में लगाया था, उसमें एक्चुअली में कुछ वो फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा, कुछ चीजें दिमाग में रही या फिर सब वो 2-3 घंटे आपने वेस्ट कर दिए। साथ ही साथ पीवाईक्यू का फायदा ये भी है कि आप एक पैटर्न समझ जाते हो कि अच्छा इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं या फिर इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों से भी यूज टू हो जाते हो, इन सारी चीज़ों को भी समझ जाते हो, अच्छा इनसे भी करने लगते हो। इसलिए पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करिए। इसके साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई में 1 से 2 घंटा देना है डेली केमिस्ट्री को और 1 से 2 घंटा ही देना है आपको फिजिक्स को। अब यहाँ पर हम स्पेशली बात करेंगे अपने एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगभग डब्बा गोल है। केमिस्ट्री में वो परेशान रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और फिजिक्स में वो परेशान रहते हैं लेंदी न्यूमेरिकल से। आपको एमएनएस में नीट
के थ्रू जाने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो लगभग 400-450 मार्क्स के आसपास चाहिए, जो आपको सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर्स डील करके भी मिल जाएगा। यानी आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए इस सब्जेक्ट को जहां पर आपकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी है। इसको इस पोर्शन में आप कोई भी कमी मत आने दीजिए। इसका हर एक चैप्टर एनसीईआरटी को बाइबल, गीता, कुरान बनाकर अपनी आत्मा में बसा लीजिए और इस तरह से पढ़िए कि इसका एक भी क्वेश्चन आपके हाथों से बचकर नहीं जाना चाहिए। रही बात केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो यहाँ पर आपको बेसिकली फोकस करना है वन लाइनर्स पे। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ें, अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला इजी है, आप उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, तो आप प्लीज उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करिए और साथ ही साथ वन लाइनर्स जरूर याद करिए। यहाँ पर भी आप PYQ को एक बार जरूर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिए, उनसे यूज टू रहिए। क्यों? क्योंकि PYQ से जब आप यूज टू रहेंगे, उनके थ्रू आप पढ़ाई करेंगे, तो आप एक बार पैटर्न समझ जाएंगे कि अच्छा ये चैप्टर था, भले ही लेंदी न्यूमेरिकल जैसे मुझसे नहीं हुए, लेकिन मैं वन लाइनर समझ गया हूँ, मेरे दिमाग में सेट हो गया और ये मुझे आ रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से आपको जरूर यूज टू रहना है। इस हिसाब से आप अपने दिन के लगभग 3 घंटे, 3 2 5 और 2 7 घंटे आप अपने इस तरीके से यहाँ पर अपनी पढ़ाई को यूटिलाइज जरूर करिए, जरूर करिए। अगर अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी और काम में व्यस्त हैं, तो हर एक काम को थोड़ा सा साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन पे फोकस करिए। बात करते हैं एक आइडियल स्टूडेंट का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। हमेशा से आप सुनते चले आ रहे हो कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आई नो, मैंने अपने थोड़ा फर्स्ट हाफ के वीडियो में कहा था कि अभी आपको अपने डेली रूटीन के साथ कोई भी चेंज नहीं करने हैं, क्योंकि फिर आपको एडजस्ट करने में 1-2 दिन लग जाएगा और हो सकता है कि आप उस चीज को बहुत जल्दी आपकी बॉडी उससे कोप अप ना कर पाए। लेकिन फिर भी एक आइडियल स्टूडेंट का टाइम, आपकी जो दिन की शुरुआत है, वो कम से कम 5 बजे हो जानी चाहिए। 5 बजे आपकी दिन की शुरुआत होनी चाहिए और कम से कम मॉर्निंग का जो एक फ्रेश टाइम है, वो आप यहाँ पर एक अच्छे से लगभग 4 घंटे आप डेडिकेट कर सकते हो अपनी स्टडी को। 5 बजे उठिए आप। 5 बजे उठने के बाद डेली रूटीन, नहाना धोना सब करने के बाद अगर आप फ्रेश फील कर रहे हो, 6 बजे भी पढ़ने बैठ रहे हो, तो 6 से 10 बजे तक आप आराम से पढ़ने बैठिए। 4 घंटे का जो कंसिस्टेंट टाइम है, वो जरूर अपनी प्रिपरेशन को दीजिए। इसके बाद ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, फिर अगर कोई कॉलेज है, तो मैंने जैसे कहा कि कॉलेज है तो एक बार थोड़ा सा उसे साइड में रख के, अभी एग्जाम्स खत्म हुए, बेसिकली बोर्ड स्टूडेंट्स के एग्जाम्स, बोर्ड स्टूडेंट्स के खत्म होने के बाद अभी थोड़ा सा उन्हें टाइम मिला होगा। मेरी इस बोर्ड स्टूडेंट्स के एग्जाम खत्म होने के बाद अभी उन्हें टाइम मिला है कि उन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है या फिर जो भी चीजें हैं, अभी वो सब एक वो कहते हैं ना कि प्रोसेस में चल रही है, तो अभी उनके पास टाइम है, तो उस टाइम को आप ऐसे यूटिलाइज करिए। फिर 10 बजे तक अगर आपने पढ़ाई करी है, ब्रेक ले लीजिए, गैप ले लीजिए, 1-2 घंटे का नैप ले लीजिए, अगर मन कर रहा है 1 घंटे 2 घंटे आराम से सो लीजिए, फिर उठिए। फिर अगर आप 12 बजे या फिर 1 बजे से पढ़ने बैठ रहे हैं, तो फिर कम से कम यहाँ पर आपको 3 घंटे, यानी 2 3 4 बजे तक फिर से पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। फिर 4 बजे आप थोड़ा सा टी ब्रेक ले लीजिए, अपने माइंड को फ्रेश कर लीजिए, डिटॉक्सिफाई कर लीजिए, 1 घंटा अपना सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए। सब कुछ करने के बाद आप फिर से 6 बजे पढ़ने बैठ जाइए और यहाँ पर 10 बजे तक आप कम से कम पढ़िए। ठीक है, 10 बजे तक फिर से 4 घंटे का आपको पढ़ाई पे एक कंसिस्टेंट टाइम पीरियड देना चाहिए। इसके बाद आप अपना बढ़िया से डिनर विनर करिए, हेल्दी डिनर करिए और जाके बिल्कुल 11 बजे तक
चंदा मामा को याद करके सो जाइए। एंड सोने के बाद फिर आप 10 बजे, अगर 11 बजे सो रहे हैं तो अगले दिन आपकी सुबह 5 बजे हो जानी चाहिए। दिस शुड बी एन आइडियल टाइम टेबल फॉर एन आइडियल स्टूडेंट। साथ ही साथ अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है ऐसे टाइम पे कि भाई एग्जाम का प्रेशर बहुत है, बहुत ज्यादा मारामारी है, कंपटीशन बहुत है, समझ में नहीं आ रहा है कि होगा नहीं होगा क्या होगा, ऐसे में आप मेडिटेशन जरूर करिए। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेस ज्यादा है तो देखो, आपने हमेशा से सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सबसे पहले अपने मन को जीतने का प्रयास करिए। अपने मन में अपने आप को भरोसा दिलाइए, विश्वास दिलाइए कि सिलेक्शन के लिए, एमएनएस के सिलेक्शन के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी नॉलेज की, उतनी मेरे पास है। ठीक है, सबसे पहले अपने मन के डर को जीतिए। आप उससे कहिए कि नहीं, एमएनएस के एग्जाम के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें मेरे पास हैं, मैं कैपेबल हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ और मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। जब आप अपने मन को जीत लेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको हरा पाए। 30 दिन, 30 दिन बहुत होते हैं किसी जंग को जीतने के लिए। अगर सही स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए तो टेंशनों को छोड़कर, डिप्रेशन को छोड़कर, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा योगा और बहुत सारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर एंड योर लाइफ चेंजर। सो आई होप आप सभी मेरी कही हुई बातों पे बहुत ध्यान देंगे, गौर करेंगे और इन्हें अपनी जिंदगी में अमल भी करेंगे। राइट? ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट, चाहे वो नीट का हो, एमएनएस का हो, कोई लड़की हो या फिर लड़का हो। थैंक यू एवरीवन।